Public 24 इंडिया न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। बीते 24 घंटों में 80,000 से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जिसमें लगभग 7,000 पॉजिटिव मरीज मिले। मध्य प्रदेश में वर्तमान में करीब 52,000 एक्टिव प्रकरण मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर घट रही है। प्रदेश में 1.5% संक्रमण मरीज ही हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमने 11 करोड़ वैक्सीन के प्रदेश में लगा दी है। सीएम शिवराज कोरोना की समीक्षा लगातार कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद आंगनवाड़ी खोल दी गई है। बच्चों के विकास के लिए आंगनवाड़ी खोलना जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह पर निर्णय लिए जा रहे हैं। बजट पर कांग्रेस विधायकों के आरोप पर बोले सारंग। हमारी सरकार ने सभी से बजट लिए राय मांगी। कांग्रेस के विधायक अपने आप को जनता के ऊपर समझते हैं। कांग्रेस के एक भी विधायक ने एक भी सुझाव बजट के लिए नहीं दिए। एमपी के गौवंश पर शुरू हुई सियासत पर बोले मंत्री सारंग। कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करना है। गौ माता के संरक्षण की कांग्रेस किस मुंह से बात करते हैं? कांग्रेस नेता खुलेआम गौ मांस खाने का वकालत करते हैं। कांग्रेस हमेशा गौवंश के खिलाफ कर रहे हैं। कांग्रेस नेता गौ मांस खाने वाला संरक्षण करते हैं। स्टेट हेड मध्य प्रदेश महेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट है। और उसी का परिणाम है कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, 1 से 1.5% ही है। जो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं वही हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाकी लगभग 99% लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ये सीधे सीधे वैक्सीन का ही सुखद परिणाम है। और हमारा लक्ष्य भी हमने पूरा किया। हम सब के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने मध्य प्रदेश में अब 11 करोड़ वैक्सीन के डोज लगवा दिए हैं, सभी तरह के वैक्सीन के डोजेस मिलाकर। ये अपने आप में हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बच्चों का, किशोर जो 15 साल से 18 साल के बीच के हैं, उनके सेकेंड डोज की शुरुआत हो गई है। सभी अभिभावकों से यही निवेदन है कि जो बच्चे एलिजिबल होते जा रहे हैं उनको वैक्सीन जरूर लगवाएं, सेकेंड डोज लगवाएं। प्रिकॉशन डोज भी हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कोरोना की समीक्षा की थी और हर तरह से कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हर तरह के प्रिकॉशन सरकार की तरफ से भी लिए जा रहे हैं। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इफेक्ट ना हो। हम देखिए, हमारी सरकार हर विषय पर युक्तियुक्तकरण करती है और हमारी सरकार कटिबद्ध है गौ संरक्षण के लिए, गौ संवर्धन के लिए। Z में पहुंचने के बाद मामला थोड़ा सा 2 से आखिरी यही लोग पूछेंगे अब क्या। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अब आंगनवाड़ी भी खुलेंगी, क्योंकि देखने को मिला है कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनकी स्वास्थ्य की दृष्टि से और उनमें उनके सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आंगनवाड़ी में आए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि अब आंगनवाड़ी भी शुरू होगी। और ये सब हम जो निर्णय ले रहे हैं ये एक्सपर्ट की सलाह पर ही ले रहे हैं। अलग अलग एक्सपर्ट से हमने बात की। जब स्कूल को संचालित करने का निर्णय लिया गया था, उस स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया था, जब भी विशेषज्ञों से बात की गई थी और आंगनवाड़ी खोलने के पहले भी विशेषज्ञों से बात की गई है। आगे भी कोरोना की रफ्तार को देखते हुए बाकी निर्णय भी लिए जाएंगे। पर हमने पहले ही यह निर्णय लिया था कि किसी भी तरह आर्थिक गतिविधि ना रोकी जाए और आर्थिक गतिविधियां चल ही रही हैं। बाकी जो प्रतिबंध हैं उन पर समय समय पर निर्णय लिया जाएगा। ये सब कोरोना की पॉजिटिविटी रेट और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए लिया जाएगा।
चलिए अगला देखिए, बजट आने वाला है। बजट के पूर्व किसी भी तरह से बजट के बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती। जिसके जो सुझाव हैं उस पर सरकार विचार करेगी और उस हिसाब से निर्णय लेगी। बजट के पूर्व एक आचार संहिता है, उसका पालन करना जरूरी है। बजट जब आएगा तभी सब बातें सामने आ सकती हैं, परंतु हमारी सरकार ने बजट को लेकर जनता से सुझाव मांगे हैं और उनके जो जो सुझाव होंगे उनका युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। आप यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलाप और बजट की समीक्षा करेंगे, जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, हमने आर्थिक अनुशासन का पालन करते हुए विकास, सर्वांगीण और समेकित विकास और जनता का कल्याण, इस पर फोकस किया है। अंत्योदय हमारा सिद्धांत है, गरीब का कल्याण हमारा उद्देश्य है। सरकार में सुशासन स्थापित करते हुए, अनुशासन स्थापित करते हुए विकास को नई राह तक पहुंचाना, ये हमारा संकल्प है। मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बने और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनकर अपनी सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करे, ये हम सबका लक्ष्य है। और इसी को परिलक्षित करते हुए हमारा बजट आएगा। जैसा मैंने कहा कि बजट के पूर्व उसके विषय में कुछ बोला नहीं जा सकता, परंतु हमारी सरकार ने ये नवाचार किया है। जनता के सभी सुझावों पर हम विचार कर रहे हैं, उसकी पूरी तरह गुण दोष पर निर्णय लिया जाएगा और जो जो उसमें सम्मिलित किया जाना है वो किया जाएगा। अब देखिए, फिर मैं वही कहूंगा कि कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति करना है। कांग्रेस ने तो बड़ी छाती पीट कर चुनाव में वादा किया था गायों के संरक्षण करने का। यदि गायों का संरक्षण, संवर्धन हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और हम कटिबद्ध हैं गौ माता के संरक्षण के लिए। कांग्रेस किस मुंह से बात करेगी? कांग्रेस के नेता तो खुलेआम गौ मांस खाने की वकालत करते आए हैं। कांग्रेस के नेता तो हर समय गो और गाय के खिलाफ रहे हैं। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने सरेआम केरल में जिस प्रकार से गौ मांस खाने की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हरकतें की थी, उसका संरक्षण किया था। इनकी बातें कुछ हैं और कर्म कुछ हैं। और फिर ये बता दें कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी और आपने चुनाव में वादा किया था कि हम गौशाला खोलेंगे और गौवंश का संरक्षण करेंगे। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में क्या एक भी गौशाला खुल पाई? और तो और कमलनाथ ने तो ये पाप किया था कि गौवंश को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों बेचने का काम किया था। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है। देखिए, दिक्कत यही आती है कि कांग्रेस के विधायक अपने आप को समाज से और जनता से ऊपर मानने लगे। हमारी सरकार ने तो जनता के हर वर्ग से सुझाव मांगे हैं और अभी तक मध्य प्रदेश की जनता ने लगभग 2300-2400 सुझाव भी सरकार को दिए हैं बजट से जुड़े हुए। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवाचार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के माध्यम से ही सरकार चलती है। पॉलिसी बनाना हो और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो, उसमें सरकार का पूरी तरह से हस्तक्षेप होना चाहिए। और बजट बनाने में चंद अधिकारी या चंद मंत्री ही उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बल्कि उस पूरे बजट की प्रक्रिया में आम जनता भी जुड़े। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जनता से ओपन फोरम पर सुझाव मांगे थे। अब कांग्रेस के एक विधायक, कांग्रेस के एक नेता ने सुझाव नहीं दिए। जवाबी जमा कर मीडिया के सामने आकर बातचीत करते हैं। क्या आप जनता से ऊपर हो गए? क्या आप अपने आप को जनता नहीं मानते? क्या आप अपने आप को आम नागरिक नहीं मानते? दिक्कत तो यहीं पैदा होती है। जब सरकार ने सभी मध्य प्रदेश के नागरिकों से सुझाव मांगे थे तो कांग्रेस के विधायक भी तो उसी श्रेणी में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, हम सब आम जनता है। हमने भी यदि सुझाव दिए, यदि वो सकारात्मक राजनीति करते तो उनको सुझाव देने चाहिए और अभी वो सुझाव दें। निश्चित रूप से यदि सकारात्मक मध्य प्रदेश के विकास, जनता के कल्याण के सुझाव होंगे तो हम उनको शिरोधार्य करेंगे, परंतु नकारात्मक राजनीति करना
टंगड़ी अड़ाना, केवल और केवल जनता के खिलाफ बात करना, ये कांग्रेस की आदत हो। जहां जहां पैर पड़े संतन के, टाटा भट्टा ठार। अब जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पे तो राहुल गांधी को जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पंजाब जा नहीं रहे, उत्तर प्रदेश जा नहीं रहे, गोवा जा नहीं रहे, उत्तराखंड जा नहीं रहे। अब छत्तीसगढ़ वो जा रहे हैं भूपेश बघेल जी से हिसाब करने कि तुम्हें जब मुख्यमंत्री बनाया था तो 10 जनपद पे इतना पहुंचना था, इतना क्यों नहीं पहुंचा। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा बड़े बड़े उद्योगों में मालिक और सीईओ समय समय पर बैठकर हिसाब किताब करते हैं, तो वो अपने अकाउंट को रिकंसाइल करने गए हैं छत्तीसगढ़। कोई जनता के हित और जनता को की सुविधाओं के आकलन करने या समीक्षा करने नहीं गए। और फिर यदि मध्य प्रदेश आएंगे तो निश्चित रूप से वो आए, पर उनसे ये पूछा जाएगा कि आपने चुनाव के वक्त वादा किया था बाहें चढ़ा कर कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। तो ये बता दें कि 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा क्या राहुल गांधी और कमलनाथ ने माफ किया। वो आए मध्य प्रदेश, पर मध्य प्रदेश का युवा उनसे जरूर पूछेगा कि तुम आए थे, तुमने बाहें चढ़ाई थी कुर्ते की और कहा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार में क्या एक भी बेरोजगार को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता मिला? वो आए, पर जरूर आए और ये जरूर बताएं कि केवल उनको महाकाल बाबा चुनाव के वक्त ही याद क्यों आए थे। क्यों उन्होंने चुनाव के वक्त अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने को हिंदू प्रकट करने की बात की थी। उसके बाद 2 साल हो गए मध्य प्रदेश के आम चुनाव को, उसके बाद तो उनका कोई क्रियाकलाप ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने हिंदू संरक्षण या देवी देवताओं की पूजा की बात की हो। वो जरूर आए, उनका स्वागत है, परंतु ये सब सवालों के जवाब देने की तैयारी के साथ आए।